मूवी की शुरुआत में हमें एक रिच आदमी इग्नाजियो की वाइफ का फ्यूनरल देखने को मिलता है। इग्नाजियो की वाइफ के जाने के बाद उसके 3 बेटे 18 साल का नेचियो, 14 साल का नीनो और 6 साल का एंजिनो, ये तीनों अकेले रह जाते हैं। इसलिए इग्नाजियो अपने बेटे और घर का काम करने के लिए एंजेला नाम की एक बहुत ब्यूटीफुल हाउसकीपर लेडी को रख लेता है, जो कुछ ही दिनों में सबका अच्छे से ख्याल रखने लगती है। लेकिन नीनो और नेचियो एंजेला से अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो उसके साथ इंटीमेट होने के सपने लेकर उसके पास जाने के बहाने ढूंढते रहते हैं। नीनो तो एंजेला को किसी भी हालत में पाना चाहता था, क्योंकि वो काफी ठरकी लड़का था। इसलिए ही वो उसके और एंजेला के बीच आने वाले नेचियो का काम बार बार बिगाड़ देता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। फिर एक दिन एंजेला अपना काम कर रही थी तो इग्नाजियो एंजेला की झुकी हुई पोजीशन देखकर लाल टपकाने लगता है। उसके मन में भी एंजेला के साथ इंटीमेट होने का ख्याल आने लगता है। वो भी अपने बेटों की तरह उसे पटाने के अलग अलग तरीके आजमाने लगता है। लेकिन एक दिन वो अपनी मरी हुई वाइफ की फोटो के सामने बोलता है कि काफी दिन हो चुके हैं, अब उसे प्यार की जरूरत, इसलिए वो एंजेला से शादी करने वाला है। पर इग्नाजियो की ये बात नीनो सुन लेता है, जिसे काफी बुरा लगता है। उसके डैड उसके आइटम से शादी करने वाले थे और तभी वो डिसाइड करता है कि वो अपने डैड के इरादे पूरे होने नहीं देगा। और फिर एक रात इग्नाजियो एंजेला के रूम में जाता है तो नीनो ये देखकर घर की विंडो तोड़कर अलार्म बजा देता है। घर के सभी लोग जाग जाते हैं और इग्नाजियो को जल्दबाजी में एंजेला के रूम से निकलना पड़ता है। और फिर अगली सुबह पुलिस आती है, क्योंकि सभी सोच रहे थे कि पिछली रात सच में ही चोर घुस आया था। इसी वजह से एंजेला का रूम भी चेंज कर दिया जाता है, जो कि अब इग्नाजियो के रूम से काफी दूर था। ये देखकर इग्नाजियो काफी परेशान हो जाता है और वो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एंजेला को प्रपोज कर देता है। एंजेला भी मान जाती है, जिसके बाद ये दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन नीनो अपने डैड और आइटम को साथ नहीं देख सका था, इसलिए नीनो अपने छोटे भाई एंजिनो को ये बोलता है कि वो डैड को ये बोल दे कि उसे नई मॉम नहीं चाहिए और उसे उसकी पुरानी मॉम ही चाहिए। अगले दिन जब एंजिनो सबके सामने ये बोलता है तो इग्नाजियो अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ टाइम के लिए शादी पोस्टपोन कर देता है, पर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद इग्नाजियो अपनी मॉम से भी शादी के बारे में बात करता है, जो काफी बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन वो अपने नौकर से शादी करने की बात जानकर गुस्सा हो जाती हैं। वो बोलती हैं कि अगर उसने ऐसा किया तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। पर इग्नाजियो मानने वाला नहीं था और फिर उसे पता चलता है कि उसका बेटा नीनो एंजेला को पटाने की कोशिश में लगा हुआ है। ये जानने के बाद इग्नाजियो नीनो को मनाने के लिए उसके लिए नई साइकिल खरीदता है, जिसके लिए वो हमेशा जिद करता रहता था। और जब इग्नाजियो नीनो से उसके बारे में बात करता है तो नीनो बोलता है कि अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा जो साइकिल से मान जाएगा। वो उन दोनों की शादी रोकने की पूरी कोशिश करेगा। इसके बाद नीनो और एंजेला और करीब आने लगते हैं। वो टीवी देखते हुए उसके साथ डर्टी टच भी करता है और एक बार तो नीनो डिनर करते हुए एंजेला की पहनी हुई अंडरवियर भी उतारकर अपने पास रख लेता है। एंजेला भी नीनो को ऐसा करने देती है, क्योंकि वो भी उससे अट्रैक्ट हो चुकी थी। लेकिन एंजेला नीनो के साथ और ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अभी भी नीनो को एक बच्चा ही समझती थी। नीनो अपने डैड की शादी रुकवाने के लिए ये भी बोलता है कि उसके सपने में उसकी मॉम आई थी, जो उसे बताती है कि अगर उसके डैड ने एंजेला से शादी की तो वो बर्बाद हो जाएंगे, उन्हें भारी लॉस होगा। ये सुनकर इग्नाजियो डर जाता है और वो एक बार फिर से शादी को पोस्टपोन कर देता है। पर एक तरफ नीनो की हवस बढ़ती रहती है। वो एंजेला के पास जाकर उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर वो उसके साथ इंटीमेट नहीं हुई तो वो उसे फंसाकर उसकी बेइज्जती करवाकर उसे यहाँ से निकलवा देगा। ये सुनकर एंजेला डर कर रोने लग जाती है, क्योंकि वो एक गरीब हाउसकीपर थी। वो किसी भी झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी। और फिर कुछ दिनों बाद इग्नाजियो बिजनेस के काम से बाहर चला जाता है और फिर एक रात जब घर में लाइट चली जाती है, पूरे घर में अंधेरा होता है, तो एंजेला काफी डर जाती है, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था। नीनो इसी बात का फायदा उठाकर एंजेला के पास जाकर उसे डराकर उसके सारे कपड़े उतरवा लेता है। लेकिन इसके बाद भी वो न्यूड ही नीनो से बचकर भागती रहती है। पर कुछ देर बाद थक हार कर वो नीनो के साथ इंटीमेट हो जाती है। नीनो को अब वो सब मिल जाता है जिसे पाने के लिए वो कब से कोशिश कर रहा था। और फिर कुछ दिन बाद एंजेला और इग्नाजियो की शादी हो जाती है, जहाँ एंजेला नीनो को देखकर डर्टी स्माइल करती है। शायद इसके बाद भी इन दोनों का अफेयर कंटिन्यू चलने वाला था और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।